दोस्तों, अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या रखने वाले हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का फल रोक सकती है। और सही विधि से किया गया गुरुवार का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम आपको बताएंगे बृहस्पति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और अंत में दिव्य आरती। अगर आप धन, सुख, विवाह, संतान और गुरु कृपा चाहते हैं, तो ये व्रत आपके लिए बेहद खास है। बृहस्पति व्रत की महत्वता। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन और समृद्धि आती, कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की स्थापना करें। पूजा सामग्री: पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केला, पीला कपड़ा। पूजा प्रक्रिया: दीपक जलाएं, भगवान को जल अर्पित करें, हल्दी, चावल, फूल चढ़ाएं, केले और गुड़ का भोग लगाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण नियम: बाल और नाखून ना काटें, बाल ना धोएं, नमक का सेवन ना करें, पीली चीजों का दान करें। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा, परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़े। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझें, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लेकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी को बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश से जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, पास की नजर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा गुजार बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होती है। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है
तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, कि बड़ी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ और चना लेकर आए, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करा। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करा। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है, तुम फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों से हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लपड़हारे के सामने आकर बोले, हे लपड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों है? लपड़हारे ने दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी वो दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हें पहले से भी अधिक धन मिलेगा और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर लपड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत खुद बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लपड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी शहर लेके जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लपड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला और राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया
तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विषाद यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह संपूर्ण घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आया और ले जाकर भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ है। वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार किसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, तो उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हाथ उसी खूंटी पे लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाया, योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को पहुंचा। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सभी लोग बोलने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी को कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करा करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हमेशा दाल बनी रहती, दिन में वो 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्गे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्गा हिलने लगा और जब कथा समाप्त होने लगी तो राम राम कहकर मनुष्य उठ गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 फरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल का छाल खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिए। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी एक घोड़ सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के सुनाना। और राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द ही बंद हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन और भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरे बृहस्पतिवार की कथा करते। बहन बोली, ठीक भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। सब कहकर वे देखने चले गए, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास को कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु तेरे लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें औलाद जरूर देंगे। उसी दिन रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता और कथा करता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, किसी देवता का न पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। बेचारे बहुत कुछ कहते लेकिन उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़े होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटाकर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने से जौ को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे ही दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जब लौट कर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही लग रहा। एक दिन की बात है, जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को इस बात का पता चला
तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा क्या कारण है? जो हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने ना मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूट में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हुए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति तो ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। वह भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात एक कोठरी में से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने वहां से निकाला, स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार वो व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी की प्रभाव से इस लोक के सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अथा बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोर लगाऊं कजली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पाप हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो मरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण करे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार करे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयाल भक्तकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जे आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो पृथ्वी भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव जी की जय। अगर आप चाहते हैं आपकी किस्मत बदले, गुरु कृपा आपको हमेशा मिलती रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बृहस्पति देव। और ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन